दिखता है। ये तीनों देखती हैं कि इस गाड़ी के बाहर सिम्स खड़ा था। सिम्स के हाथ में एक बम था, यानी वो बम के जरिए उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। इससे पहले कि वो बम गिराकर उनकी गाड़ी को तबाह कर देता, सही वक्त पर केसी आकर उसे अपनी एम्बुलेंस से हिट कर देती है। आज बेन के ब्रदर की वाइफ के पास एक बेबी पैदा होने वाला था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इंतजार करने का उनके पास वक्त नहीं था, इसलिए तीनों खुद उस औरत को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं और कैमरास के सामने आते ही उनकी लोकेशन का पता चल जाता है सिम्स को। अब केसी, जो इस टाइम बेन के घर आई थी तीनों लड़कियों को लेने के लिए, उसे यहाँ बेन के घर पे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो पास में जाकर देखती है कि तीनों लड़कियां तो बेन की सिस्टर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल गई हैं, जहाँ रास्ते में ही सिम्स उनके ऊपर हमला कर चुका था। उन तीनों की जान बचाने के लिए केसी यहाँ से एक एम्बुलेंस चुरा कर भागती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्स की हैकर ने उस रोड के सारे सिग्नल्स ग्रीन कर दिए थे जिस रोड पे वो तीनों लड़कियां थी। ऐसे उनका बुरी तरह एक्सीडेंट होते हुए बचता है। ये तीनों देखती हैं कि इस गाड़ी के बाहर सिम्स खड़ा था। सिम्स के हाथ में एक बम था, यानी वो बम के जरिए उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। इससे पहले कि वो बम गिराकर उनकी गाड़ी को तबाह कर देता, सही वक्त पर केसी आकर उसे अपनी एम्बुलेंस से हिट कर देती है और इस तरह उसके हाथ में पकड़ा हुआ बम किसी और गाड़ी के नीचे जाकर फट जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए केसी उन तीनों लड़कियों को अपने साथ एम्बुलेंस में बिठा लेती है, जबकि बेन से उसके सिस्टर इन लॉ को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। सिम्स ये चीज देख चुका था कि वो तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में भाग रही है, इसीलिए वो एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखते हुए केसी पीछे आने से कहती है कि वहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स मशीन होगी, उसे उठाकर छत पे लगा दो। उसके ऐसा करने से ऊपर खड़े हुए सिम्स को बुरी तरह करंट लगता है और वो उनकी एम्बुलेंस से नीचे गिर जाता है। किसी एम्बुलेंस को लेकर आगे चली जाती है, लेकिन एक अंडरपास के नीचे उनकी एम्बुलेंस रुक चुकी थी और अब अगले 5 मिनट में क्या क्या होने वाला था, ये सब केसी अपने फ्यूचर देखने वाली सुपर पावर से पता चला लेती है। उसे लीडर की बातें याद आती है कि वो फ्यूचर भी बदल सकती है। यही सोचते हुए वो एम्बुलेंस का रेडियो यूज करती है और मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करते हुए यही करीब एक बिल्डिंग के पास एक हेलीकॉप्टर बुलाती है। इस टाइम ये लोग फायर क्रैकर्स बनाने वाली एक फैक्ट्री के पास थे। केसी इन तीनों को लेकर उस फैक्ट्री के अंदर आ जाती है और यहाँ ये लोग सिम्स के लिए जाल बिछाना शुरू करते हैं। सिम्स जैसे ही उनके पीछे इस फैक्ट्री के अंदर आता है, उनके बिछाए फायर क्रैकर्स के जाल में फंस जाता है। एक के बाद एक वहाँ बहुत से फायर क्रैकर्स फटते हैं जो सिम्स का ध्यान अपनी तरफ लगा चुके थे। मौके का फायदा उठाते हुए केसी उन तीनों लड़कियों को लेकर इस बिल्डिंग की छत पे आ चुकी थी, जहां हेलीकॉप्टर आने वाला था। वो इन तीनों लड़कियों को सेफली हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से भगाने की कोशिश में थी, पर केसी के इस प्लान को नाकाम करने के लिए यहाँ पे सिम्स आ चुका था। उसका ध्यान भटकाने के लिए केसी उसे लड़ती है और ये लोग लड़ते लड़ते एक बिलबोर्ड के टावर पे चढ़ जाते हैं, जहाँ अब सिम्स केसी को पकड़ चुका था। वो केसी का गला पकड़ते हुए अपने जिस्म का जहर उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा था। केसी मरने वाली थी, वो मुश्किल में थी। ये सब वो तीनों लड़कियां नहीं देख पाती और उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे आती है, लेकिन सिम्स यहाँ बड़ी ही आसानी से इन अनट्रेन्ड तीनों लड़कियों से लड़ता है और उन्हें 3 अलग-अलग जगह फेंक देता है। उसके इस हमले से वो तीनों लड़कियां ऐसी जगह फंस चुकी थी कि वहाँ बस उनके करीब मौत ही थी। और ये देखकर सिम्स हंसने लग जाता है और केसी से कहता है, बताओ अब तुम 3 अलग-अलग जगह जाकर एक ही वक्त में इन तीनों को कैसे बचाओगी। उसकी ये बात कहते ही किसी के कानों में लीडर की वो बात गूंजी थी कि अगर जब तुम किसी को बचाना चाहोगी तो तब तुम एक वक्त में कई जगह भी हो सकती हो। इस चीज का एहसास होने पर वो अपनी सुपर पावर्स का यूज करती है और वेब ऑफ लाइफ के जरिए उसी के जैसी बहुत सी और कैसी बनकर उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। ये देखते हुए तो सिम्स भी परेशान हो चुका था। वो केसी को रोकने के लिए उसे एक पंच मारता है, पर केसी इस मर्तबा हार मानने वाली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्स को उस जगह पर ले जाती है जहाँ फ्यूचर में उसने सिम्स की मौत देखी थी। उस जगह पहुँचते ही सिम्स के ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर जाता है जिसमें वो फंस चुका था और उसके फौरन बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड गिरने पर उसकी मौत भी हो जाती है। फाइनली केसी ने उन तीनों लड़कियों को बचा लिया था उनके दुश्मन को मारकर, लेकिन बुरा यह हुआ था कि बिलबोर्ड के गिरने की वजह से केसी खुद भी लड़खड़ा आकर पानी में गिर चुकी थी। हम देखते हैं कि केसी की बॉडी से एक लाइट निकली है और अब वो पानी में डूबती जा रही थी। इस टाइम पर केसी को बचाने के लिए वो तीनों लड़कियां पानी में चमक देती हैं। मुश्किल से वो केसी को पानी से निकालकर बाहर लेके आती है तो देखती है कि उसको सांस आना भी बंद हो गया था। ऐसे में ये लोग केसी के ही सिखाए तरीके से उसे CPR देती हैं। ऐसा कहते ही कुछ ही देर में केसी के दिल की धड़कन दोबारा चलना शुरू हो चुकी थी। वो फाइनली होश में आ चुकी थी, लेकिन फिर से एक बुरी खबर कि अब केसी देख नहीं सकती थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो ब्लाइंड हो चुकी थी और साथ में उसकी बॉडी भी इस एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जब नर्स केसी से इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती है तो केसी कहती है कि ये तीनों मेरी फैमिली है और ये सुनकर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। इस हादसे में बेशक केसी को पैरालाइज कर दिया था, लेकिन इसी हादसे ने
उसको उसकी सारी सुपर पावर्स भी दे दी थी। घर आने पर केसी इन तीनों लड़कियों को बताती है कि बेशक अब मैं कुछ देख नहीं सकती, लेकिन मुझे फ्यूचर अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं तुम तीनों को पावर मिलने के बाद दुश्मनों से लड़ते हुए देख रही हूँ। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, और तुम कभी दुश्मनों से नहीं हारी। वो इन तीनों को भी फ्यूचर की झलक दिखाती है, जिसमें इन तीनों के पास ही सुपर पावर्स थी और खुद कैसी एक मेडमे वेब थी। और इसी फ्यूचर की झलक को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।